बच्चों, आज आप लोग का नवोदय विद्यालय का 18 जनवरी का पेपर हो चुका है। तो उसी का आज मैथ का सलूशन लेकर उपस्थित हैं। देखिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग हल किए होंगे तो अच्छी बात है। आगे भी आप लोग आगे की तैयारी और अच्छी तरह से करने के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना जरूरी है, क्योंकि ट्रिकी मेथड से आप लोग बनाइएगा तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कीजिएगा। देखिए, आप लोग क्वेश्चन आया था, आप लोग बनाए होंगे तो अच्छी बात है, और इसे मिलाते हुए चलिएगा। देखिए कैसे बनाना था ये भी सीख लीजिए। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, एक साइकिल के मान लीजिए कि पहिया है, यहाँ पर इसके बीच जो है वो 24 तीली है। मान लीजिए कि ये 24 तीली हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का कौन पूछ रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइकिल के जो पहिया है वो कितना डिग्री का होता है बाबू, तो 360 डिग्री। जो भी गोला होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। और कितने तीली हैं, तो तीली हैं 24। तो 24 इसको भाग दे दीजिए, 24 से इसको भाग दे दीजिए। देखिए 12 दूनी यहाँ पर बड़ा नहीं कट रहा है तो छोटा कटा के देखिए। 12 तिया 36, 12 तिया 36 30 हो गया, या 12 दूनी 24 है, यानी ये जो हो गया वो 15 डिग्री के बराबर हो गया। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में 15 डिग्री मौजूद था। तो यही 15 डिग्री अगर आप लोग मारे होंगे तो ये आप लोग का सही 15 डिग्री ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बीच आया हुआ था। PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों को दंड ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात करें कि Q और R ने मिलकर कितने, और P और S दोनों मिलकर कितने अधिक हल किए। देखिए इसको कैसे हल करना था, बहुत आसान था। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि Q और R, तो Q प्लस R को एक जगह जोड़ दीजिए, और P प्लस S को एक जगह जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर Q देखिए, Q का भाग ये है, और Q किसके पास है, तो Q 6 के पास है। और उसी तरह R को देखेंगे तो R सबसे बड़ा था 10 के पास, इसको जोड़ दिए, ये हो जाएगा 16 हो गया। उसके बाद कह रहा है P प्लस S, तो P का मान देखिए दिया हुआ है 4, और S का मान जो दिया हुआ है 8 के बराबर दिया हुआ था। तो इसको जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि P और S दोनों से कितना अधिक हल किए। तो देखिए पहला जो दोस्त था Q R, दोनों मिलकर 16 काम किया, और देखिए P जो S जो है वो 12 किया। तो कितना अधिक काम करेगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, उत्तर हो जाएगा 4 के बराबर। 43वां क्वेश्चन था कि शायद 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य बना कोण क्या होगा। देखिए एक घड़ी बना लीजिए, यहाँ पर अगर 6 रखते हैं, यहाँ पर 12, तो 6 कैसे बचता है, तो बड़ा वाला यहाँ पर चल जाएगा और छोटा वाला यहाँ पर चल जाएगा। देखिए यही कोण बनता है। तो इसी के बीच मध्य जो है कोण ज्ञात करना था। तो इसका एक मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन को कराया था, आप लोग देखे होंगे तो इसका हल कर लिए होंगे। 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट बाई 2, यही आप लोग का सूत्र होता है। आप लोग बनाए होंगे, इसको याद होगा, तो आप लोग 2 सेकंड में इसको हल कर चुके होंगे। देखिए 60 है तो 60 को 60 लिख दीजिए, और घंटा कौन कितना है, तो घंटा 6 है, और यहाँ पर 11 मिनट कितना है, तो मिनट 0 है। उसके बाद बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 60 गुने 6 करेंगे तो 360 हो जाएगा, और माइनस 11 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा 2 कर दीजिए। इसके बाद देखिए 360 में से 0 घटा दीजिएगा तो 360 ही रह जाएगा, बटा 2 बराबर 180 डिग्री। देखिए 115 मिनट का जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये 180 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए ये पहला आयत है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो किसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, एल गुने बी। देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। पहला में देखिए 10 गुने 18 है, 10 गुने 18 है तो 10 गुने 18 कितना होता है 180 के बराबर। उसके बाद हम देखेंगे 14 गुने 14, देखिए यहाँ पर लगभग वर्ग दे दिया था तो इसको होता है 14 गुने 14 196 होता है, 14 गुने 14 196 होता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पर 12 गुने 16, 12 गुने 16 कीजिएगा तो आ जाएगा 192। उसी तरह लास्ट वाला देखिए 17 गुने 11 बराबर, तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 8 1 187 हो गया। तो हम लोग देख लेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो बी जो देखिए 196 के बराबर है, इसलिए बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। 45वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 33/40 में से क्या घटाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बार बार कराया है। देखिए क्वेश्चन वही है कि 10 में से क्या घटाए, 10 में से क्या घटाए कि 5 हो जाए, 10 में से क्या घटाए कि 5 हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 में से 5 को घटा देते हैं तो 5 आ जाता है। उसी तरह इस बस यही क्वेश्चन है कि 33/40 में से 11/40 को घटा दीजिए। देखिए 40 का एलसीएम 40 ही होता है, जब दोनों बराबर होगा तो आपस में घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 22/40 हो जाएगा और इसको छोटा कीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 11/20। देखिए आप लोग का ऑप्शन में मौजूद था 11/20, यही इसका उत्तर होगा। एक दुकानदार 1 रुपये की दर से 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपया में 4 टॉफ़ी की दर से बेचता है, तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितने टॉफ़ी बेचता है। देखिए इसको भी कितना शॉर्ट ट्रिक से बनाना था सीख लीजिए। तो 1 रुपया में 5 टॉफ़ी खरीदता है और बेचता कितना है 4, यानी अब 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 5 भाग दे दीजिएगा तो 20 पैसा का एक पड़ा और बेचता कितना में है 100/4 कर दीजिए तो 25 पैसा में, यानी एक रुपया में उसको 5 पैसा का लाभ हो रहा है। 5 पैसा का 1 रुपये का बेच रहा है तो 5 पैसा का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया इसको बनाने के लिए 20 टॉफ़ी बेचना पड़ेगा, यानी 20 बेचना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर 125 गुने 20 कर दीजिए, 125 गुने 20 कर दीजिए। देखिए उत्तर हो जाएगा 2500 टॉफ़ी उसको बेचना पड़ेगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर पथ चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने के लिए 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है ये आप लोग सीख लीजिए। यानी ये एक वर्गाकार पार्क है और इसी के बीच में जो है एक पथ है, पथ यानी रास्ता है, और इसके चारों ओर जो चौड़ाई है जो है यहाँ पर 2.5 है, 2.5 है और इधर भी 2.5 है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला पार्क का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 50 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2500 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2.5 इधर से 2.5 5 हो गया, यहाँ पर 2.5 5 हो गया, इधर से भी 2.5 5 हो गया, यानी 45 गुने 45 हो गया। तो 45 गुने 45 ये हमारा 45 गुने 45 बचा, तो 45 गुने 45 देखिए 5 का 25 कर दीजिए, 5 चौके 20 कर दीजिए, इसको घटा लीजिए तो हो जाए कितना 475। यानी जो हमारा पथ का
पथ का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 475। और यही इसी में हम लोग को देखिए इस पथ को समतल कराने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय करना पड़ेगा। बस यही 475 में 10 रुपये से गुना कर दीजिए, 4750 रुपया उसको व्यय करना पड़ेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा और 3400 रुपया मरम्मत में खर्च किए और स्कूटर को अपने मित्र को देखिए 56,030 में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए जो टीना जो थी वो एक स्कूटर को 55,000 में खरीदी और उसमें 3400 रुपया उसमें मरम्मत में खर्च कर दी, यानी इसको जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि वो अपने मित्र को वो मात्र 56,030 में बेच दिया, तो बस इसको घटा लीजिए। घटाइएगा तो आप लोग को जो उत्तर होगा 2370, यानी 58,400 को वह पूरा स्कूटर उसका खर्चा लगा और बेचा कितना में 56,030 में, यानी 2370 रुपया का हानि हो गया। 2370 रुपया का उसको हानि हो गया। क्वेश्चन है कि 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22 को सरल करें। देखिए कैसे इसको सरल करना है। ऊपर वाला को अंश कहता है, नीचे वाला को हर कहता है। तो देख रहे हैं कि सभी बराबर है, बस एलसीएम ले लीजिए, 22 हो गया। बस ऊपर को ज्यों के त्यों लिखते चल जाइए, अब इसको हल कीजिए। देखिए 5 में 7 जोड़ दीजिए 12 में से 3 घटा दीजिए 9 में 9 जोड़ दीजिए 18 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बच गया 17/22, नीचे 22 था, यही हल हो गया। कितना आसान था इसका हल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन को भी सरल करना था, 50वां क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी सरल करना था, बहुत आसानी से सरल हो जाता। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ से सरल कीजिए, तो 4 में से 1 को घटा दीजिए तो 3 हो गया, 5 माइनस 3 हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो 2 हो गया, इसको घटा दीजिए तो 2 हो गया। अब 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 हो गया। अब 18 यहाँ से लीजिए तो 18 माइनस 14 कर देंगे हम लोग, तो 18 में से 14 घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब 8 आगे है, 8 में से 4 आप लोग हटा दीजिएगा तो उत्तर जो मिल गया वो 4 के बराबर हो गया।